सभी ज्योतिष प्रेमी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं रमेश आहूजा। दोस्तों, आज मैं वृषभ लगन यानी टेरस एसेंडेंट के जातकों के लिए एक विशेष पीरियड का चर्चा करने जा रहा हूँ। ये पीरियड विशेष क्यों है? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यानी जुपिटर आपकी कुंडली के थर्ड हाउस में यानी तृतीय हाउस में अपनी उच्च राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये पीरियड रहेगा 2 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक। अब इस पीरियड में कब कब आपको अशुभ फल मिलेंगे और कब कब शुभ फल मिलेंगे, उसके लिए मैं विशेष विस्तृत चर्चा करूंगा। मैं जो आपको अशुभ फलों के बारे में भी बताऊंगा, तो ये मत समझना कि मैं आपको डरा रहा हूँ। जो ज्योतिष में सिद्धांत के अनुसार जो भी एनालिसिस या विश्लेषण होगा वो मैं विस्तृत रूप से करूंगा, इसलिए आप मेरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन अवश्य दबाएं। तो दोस्तों, आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति 2 जून 2026 को थर्ड हाउस में ट्रांजिट करने जा रहे हैं। यहाँ पर बृहस्पति जो है, जुपिटर जो है, आपके 2 हाउसों के लॉर्ड हैं। पहला 8th और दूसरा 11th। जब ये 8th हाउस का रिजल्ट देंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो इस पीरियड में आपको विशेष सावधानियां बरतनी होंगी। ये पीरियड रहेगा आपका 2 जून 2026 से 11 अगस्त 26 तक। अब कोई भी ग्रह या प्लेनेट जब अपने हाउस से 8th पोजीशन में होता है तो उस हाउस के नेगेटिव फल मिलते हैं या प्रॉब्लम क्रिएट करती है। यहाँ से आप गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जुपिटर अपने हाउस से 8th पोजीशन में आपके थर्ड हाउस में ट्रांजिट करने जा रहे हैं। उसके बाद 11 अगस्त से 31 अक्टूबर तक आपको 11th हाउस का रिजल्ट देंगे और अपने हाउस से 5th पोजीशन में होंगे। तो ये पीरियड आपके लिए विशेष फलदायक या अच्छा होने जा रहा है। ये पीरियड रहेगा आपका 11 अगस्त से 31 अक्टूबर तक। तो पहले मैं आपको 2 जून से 11 अगस्त का पीरियड के बारे में बताता हूँ। ये पीरियड आपके लिए विशेष अच्छा नहीं होने जा रहा है, तो इस पीरियड में आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। अब किस प्रकार की प्रॉब्लम आ सकती हैं? आपको किसी भी प्रकार की अपमान का सामना करना पड़ सकता है, यह आपकी इंसल्ट हो सकती है। आप यदि किसी जॉब में हैं, किसी ऊंची पोस्ट में हैं, तो आप किसी षड्यंत्र के कारण डिसमिस हो सकते हैं। यदि आपने कोई लोन ले रखा है या ऋण ले रखा है तो उसके कारण वसूली वाले आपको परेशान कर सकते हैं। आपके किसी भी कार्यों में ऑब्स्टेकल आ सकती हैं, रुकावटें आ सकती हैं। और आपको कभी आपका कोई लिटिगेशन चल रहा है, कोई मुकदमा चल रहा है या किसी से कोई आपकी रंजिश है, तो उसमें आपको डिफीट मिल सकती है, आपको पराजय हो सकती है। आपको किसी प्रकार का गवर्नमेंट की पेनल्टी मिल पड़ सकती है। यदि कोई आप बिजनेस करते हैं तो आपको इनकम टैक्स या सेल टैक्स की आपको पेनल्टी पड़ सकती है। आपका सावधानी रहे। आपका किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट भी का योग भी बन रहा है। और यदि आपके कोई सीक्रेट रिलेशनशिप है तो उससे भी ज़रा इस पीरियड में सावधान रहें, नहीं तो आप डिफेम हो सकते हैं, आपकी परेशानी बढ़ सकती है। और ये हाउस बंधन का भी होता है, तो किसी भी कारण आपको जेल यात्रा भी हो सकती है।
और आपको किसी भी प्रकार की चोट लग सकती है। यदि आपके किसी सीक्रेट बॉडी के सीक्रेट पार्ट में जैसे लीवर, किडनी या यूरेनिन सम रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसमें आपको मृत्यु तुल्य कष्ट भोगना पड़ सकता है। तो दोस्तों, यदि आप शेयर सट्टा लॉटरी खेलते हैं तो इस पीरियड में शेयर या कोई रिस्क वाला काम ना करें, इसमें आपको लॉस हो सकता है। यदि किसी से कोई आपको वसीयत मिलनी है, कहीं से कोई अचानक धन आने की संभावना है, तो आपको उसमें भी रुकावटें अड़चनें आ सकती हैं और आप किसी षड्यंत्र में फंस सकते हैं। अब बात करते हैं बृहस्पति की दृष्टि की। तो दोस्तों, इसमें सावधानी रहें इस वक्त में थोड़ा, और आने वाला वक्त जो है 11 अगस्त के बाद वो आपके लिए बहुत समय अच्छा आने वाला है। मैं आपको कोई डरा नहीं रहा, मैं सिर्फ आपको सावधान करने की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ से शनि जब तीसरे हाउस में बैठेगा तो तीसरा हाउस होता है छोटे भाई बहनों को, तो आपके छोटे भाई बहनों को कोई प्रॉब्लम आ सकती है। यदि आप ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं या आप किसी भी प्रकार का ऑनलाइन काम करते हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है। आपके जो सबॉर्डिनेट हैं वो आपको तंग कर सकते हैं, आपके छोटे भाई बहनों को प्रॉब्लम हो सकती है, आपके नेबर से, आपके पड़ोसी से संबंध बिगड़ सकते हैं। यदि और आप कोई लिखने पढ़ने का काम करते हैं, ये अकाउंट का काम करते हैं, तो उसमें भी कोई गड़बड़ी हो सकती है जिसके कारण आपको प्रॉब्लम हो सकती है। छोटी मोटी यात्रा में सावधानी रखें, कहीं एक्सीडेंट का भी योग बनता है। अब यहाँ से ये 7th हाउस को देखेगा, अष्टम हाउस का लॉर्ड है, तो 7th हाउस होता है आपकी पार्टनरशिप में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, उसमें आपका अलगाव हो सकता है, आपका मैरिड लाइफ में अलगाव हो सकता है अपने स्पाउस के साथ, आपको विदेशी संबंधों में कोई आपका कार्य है तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ से अब ये 9th हाउस को देखेगा अपनी नीच दृष्टि से, तो आपके भाग्य में रुकावट करेगा, आपके कैरियर में परेशानी आ सकती है। यदि कोई लंबी यात्रा आप कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। यदि आप विदेश यात्रा या वीज़ा के लिए कोई प्रोसेस में है तो उसमें रुकावट अड़चन आ सकती है। आपको हायर एजुकेशन में दिक्कत आ सकती है, आपको अपने बॉस से प्रॉब्लम हो सकती है, आपको अपने टीचर से प्रॉब्लम हो सकती है, आपको अपने फादर से प्रॉब्लम हो सकती है या फादर को प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ से ये दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर 11th हाउस में, तो 11th हाउस होता है लाभ हानि का, तो आपको हानि हो सकती है, आपके मित्रों से संबंध बिगड़ सकते हैं, आपके बड़े भाई के को प्रॉब्लम हो सकती है या उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और यदि आप पॉलिटिक्स में हैं तो आपके पॉलिटिक्स स्टेटस में भी प्रॉब्लम आ सकती है, यानी डाउन हो सकता है। तो दोस्तों, ये मैंने जो आपको जो बताया, ये 2 जून से 11 अगस्त तक का पीरियड है, इसमें थोड़ा विशेष सावधान रहें, कोई ऐसा कार्य ना करें जिसके पार आपको पछताना पड़ा, थोड़ा पेशेंस रखें। अब बात करते हैं 11th हाउस की। ये पीरियड रहेगा आपका 11 अगस्त से 31 अक्टूबर तक का। पहली बात तो ये है कि इस हाउस में आपका भाग्य का मालिक और कर्म का मालिक शनि ट्रांजिट कर रहे हैं और बृहस्पति की दृष्टि है। जब कोई ग्रह अपने हाउस को देखता है तो उसके फलों को कई गुना बढ़ा देता है। अब ये जो हाउस है आपके लाभ हानि का है, आपके बड़े भाई बहनों का है, आपके मित्रों का है, आपका पॉलिटिकल स्टेटस का है, आपके आय का है, और इसमें देवगुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टि बढ़ रही है, तो ये हाउस जो है आपका बहुत बलवान हो गया। इसमें आपको पिता से लाभ हो सकता है, आपको सरकार से लाभ हो सकता है, आपको अपने जॉब से लाभ हो सकता है। यदि आप पॉलिटिक्स में हैं तो आपका पॉलिटिक्स स्टेटस भी बढ़ जाएगा। और अब लाभ कहाँ से होएगा?
लाभ कहाँ से आपको होगा? थर्ड हाउस से। थर्ड हाउस क्या है? छोटे भाई बहनों द्वारा लाभ, उनकी तरक्की, आपको छोटी मोटी यात्रा से लाभ, आपकी ऑनलाइन अगर काम करते हैं उससे लाभ, आप कोई मैनुअल काम करते हैं, मिस्त्री है, राज है, मजदूर हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, या किसी चीज़ का इलेक्ट्रिशियन है, या किसी भी प्रकार का आप मैनुअल काम करते हैं तो आपको लाभ होने जा रहा है। और यदि आप ऑनलाइन काम करते हैं तो उससे भी आपको लाभ होने जा रहा है। और यदि आप लिखने पढ़ने का काम करते हैं तो उसमें भी उससे आपके, या आप पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, तो उसमें भी आपको अपने काम से लाभ होने जा रहा है। अब यहाँ से बृहस्पति 7th हाउस को देखेगा। यदि अभी आप तक मैरिज नहीं हुई है तो आपके मैरिज के योग भी बनने जा रहे हैं। और हो सकता है आपका कोई मित्र जिससे आप शादी करना चाह रहे हैं या मैरिज करना चाह रहे हैं, जो अब तक नहीं हो रही, उसके होने की संभावना बराबर बनेगी। आपका कोई बिजनेस में पार्टनरशिप हो सकती है जिससे आपको लाभ हो। आपको विदेशी संबंधों से लाभ हो सकता है। और यहाँ से बृहस्पति जब 9th हाउस को देखेगा तो आपकी भाग्य वृद्धि होगी, आपकी उच्च शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, आपके जॉब में प्रमोशन हो सकता है, आप तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, आपको कोई अच्छा टीचर मिलेगा यदि आप पढ़ाई करते हैं तो। और यदि आप उच्च शिक्षा ले रहे हैं तो उसमें आपको अच्छा होगा। यदि आपने उच्च शिक्षा के लिए या विदेश जाने के लिए वीज़ा अप्लाई किया हुआ है तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। थर्ड हाउस एप्लीकेशन, वीज़ा और इच्छा पूर्ति। 11 अगस्त के बाद अगर आप वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो निश्चित रूप से 31 अक्टूबर तक आपको वीज़ा मिलने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, ये जो पीरियड मैंने बताया 11 अगस्त से 31 अक्टूबर का, ये आपके लिए विशेष लाभकारी होने जा रहा है। और जो पीरियड मैंने 2 जून से 11 अगस्त का बताया उसमें आप विशेष ध्यान रखें, ख्याल रखें, सावधानी रखें, जिसके कारण यदि आपके काम में रुकावट आ रही है तो परेशान ना हो। वो कार्य आपके 11 अगस्त के बाद अवश्य होंगे। मैं नक्षत्रों की भी बात करता मगर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब यदि जो अशुभ समय की बात मैंने की है, अगर जिस नक्षत्र में बृहस्पति होगा अगर उसका उप नक्षत्र पॉजिटिव होगा तो बुरा वक्त तो आएगा मगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर नक्षत्र की बात थोड़ी सी कर लेता हूँ। 2 जून 2026 से 18 जून 26 तक बृहस्पति अपने नक्षत्र में रहेंगे तो थोड़ा इस पीरियड में आप सावधान रहें। यदि उप नक्षत्र सही हुआ तो प्रॉब्लम आएगी मगर चली जाएगी। उसके बाद पुष्य नक्षत्र आएगा 18 जून 26 से 18 अगस्त 26 तक। तो इसमें जो प्रॉब्लम आएंगी आपको भाग्य की, जॉब की और बड़े भाई संबंधी, इसमें भी अगर उप नक्षत्र पॉजिटिव हो गया तो फिर ये प्रॉब्लम आएगी अवश्य मगर कोई लॉस नहीं होगा। उसके बाद 18 अगस्त से लेके बृहस्पति जो है जुपिटर के नक्षत्र मरकरी के नक्षत्र में होंगे। और मरकरी 3 और 6 धन और अचानक धन। तो आपको इस पीरियड में 18 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में आप मालो माल होने जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा आपको कि थोड़ा पेशेंस रखें 11 अगस्त तक। और 11 अगस्त से 18 अगस्त के बाद से लेकर 30-31 अक्टूबर तक आपको डिपॉजिट बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपको अचानक धन लाभ होगा, आपका किसी से प्रेम हो सकता है, वो तो मैंने प्रेम की बात करी है, प्रेम लव मैरिज हो सकती है, आपके बच्चों का अच्छा होगा, आप कोई क्रिएटिव काम करते हैं वो बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों, ज़्यादा मैं नहीं बोलते हुए, अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इतना ही मैंने जो ईश्वर ने मेरे को ज्ञान दिया उसके आधार पर मैंने प्रेडिक्शन दे दी है। यदि कोई गलती हुई तो उसके लिए मैं क्षमा का पात्र हूँ। ये तो सिर्फ एक ज्योतिष के सिद्धांत की बात करी है। जिन लोगों को
बृहस्पति की महादशा, अंतर्दशा, प्रेंतर चल रही है, उन लोगों को इस चीज़ का अच्छा बुरा फल अवश्य मिलेगा। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।